देखिए यार, ये पर्टिकुलरली एस्ट्रोनॉमी पे बेस्ड एक शो है। इसमें आप क्या देखेंगे, आप सोलर सिस्टम को पूरे यहाँ पे कवर होते देखेंगे। जो हमारे सोलर प्लैनेट्स हैं उनके कुछ अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर पे हम जानेंगे। सो शुरू करते हैं। सोलर सिस्टम की बात करने से पहले हम अपनी होम गैलेक्सी की बात करें। हमारी होम गैलेक्सी का क्या नाम है? मिल्की वे। मिल्की वे। So this is the view of our home galaxy, that is Milky Way. So Milky Way galaxy किस टाइप की गैलेक्सी है? साइंटिस्ट बताते हैं हमारे पूरे यूनिवर्स में 3 टाइप्स की मेजर गैलेक्सी होती है। पहला है स्पाइरल गैलेक्सी, दूसरा है इरेगुलर गैलेक्सी और तीसरा है इलिप्टिकल गैलेक्सी। इनमें से कैसी गैलेक्सी हमारी मिल्की वे है? स्पाइरल गैलेक्सी। करेक्ट, स्पाइरल गैलेक्सी है हमारी मिल्की वे। पर आपको ये जो व्यू दिखाई दे रहा है मिल्की वे का, ये स्पाइरल फॉर्म है क्या? नहीं नहीं। यस, ये स्पाइरल फॉर्म नहीं है। और जो ये व्यू हम देख रहे हैं ये हमारी अर्थ से भी दिखाई दे रहा है मिल्की वे। जो हमारी अर्थ, हमारा सोलर सिस्टम है, वो इसी मिल्की वे का एक पार्ट है। इसलिए हमें ये मिल्की वे थोड़ा एक बड़े बैंड जैसे दिखाई दे रही है, क्योंकि हम अपनी मिल्की वे को अर्थ से बाहर अंदर की तरफ ले रहे हैं। जो हमारी मिल्की वे है वो अर्थ है। मिल्की वे में इसके सेंटर से कुछ 28,000 लाइट ईयर दूर है। तो ये अगर इसका एक स्पाइरल स्ट्रक्चर है, ऑब्वियसली इसका एक डायमीटर होगा। पूरी मिल्की वे का डायमीटर है 1 लाख लाइट ईयर। लाइट की स्पीड कितनी है? यस, करेक्ट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और वी कैन से कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। सो बेसिकली और समझ सकते हैं, अगर हम 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर भी चल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, फिर भी हमें टोटल 1 लाख साल लग जाएगा मिल्की वे के एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए। तो इतनी बड़ी ये हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी। ऐसे ही इससे छोटी या इससे और ज़्यादा बड़ी गैलेक्सीज पाई जाती है हमारे पूरे यूनिवर्स में। सो इन पूरी गैलेक्सीज को मिलाकर साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स बताते हैं एक नंबर जो कि है 200 बिलियन गैलेक्सीज। 200 बिलियन गैलेक्सीज आर प्रेजेंट इन आवर यूनिवर्स अप्रॉक्सीमेटली। एंड ये नंबर आपको बहुत बड़ा डिवीजन पर बताया 200 बिलियन। ये भी सिर्फ 10% है हमारे यूनिवर्स का, जो अभी हमें नोन है, जो हमें पता है। बाकी का 90% अभी भी हमें अननोन है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा जो ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स है, कितना बड़ा है। और हमारे बीच में एक छोटी सी दुनिया एंड हम उसके छोटे से स्पीशीज ह्यूमंस बाहर में एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे जो टाइनी डॉट्स दिखाई दे रहे हैं हमारे प्रेजेंट स्टार्स हैं। कुछ मिल्की वे के अंदर के स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ यूनिवर्स के मेन स्टार्स दिखाई दे रहे हैं स्टार। एंड जो आपको ये कलर्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ कलरफुल रेड, येलो, ब्राउन, ऐसे वाइट कलर में जो वो है नेबुलास। नेबुलास हमारे यूनिवर्स में या गैलेक्सी में ऐसे रीजन होते हैं जिस जगह तारे जन्म लेते हैं, स्टार्स जन्म लेते हैं। जो जैसे हम ह्यूमंस भी या बाकी स्पीशीज जन्म लेते हैं एंड आखिरी स्टेज में जाके खत्म हो जाते हैं, ऐसे ही स्टार्स का नेचर भी होता है। वो इन नेबुलास में जन्म लेते हैं, बिलियंस और ट्रिलियंस ईयर्स उनकी लाइफ होती है, एंड स्टेज में जाके वो खत्म हो जाते हैं, मींस डाई कर जाते हैं। अगर वो डाई करते हैं तो वो 3 फॉर्म में करते हैं, व्हाइट डॉर्फ, न्यूट्रन स्टार, लास्ट इज ब्लैक होल। ब्लैक होल्स क्या होते हैं, सुना है किसी ने? क्या होते हैं? ओके, तो वो एक वैक्यूम की तरह काम करते हैं कि हम अब्सॉर्ब कर लेते हैं सब चीज़ों को जो उनके साथ में या पास में आते हैं। वो यूनिवर्स में ऐसे रीजन होते हैं, खाली रीजन होते हैं, इसलिए हम उनको ब्लैक होल कहते हैं। वो खाली रीजन होते हैं जिस जगह ग्रेविटी और डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, इनफाइनाइट होती है, अपनी आसपास चीज़ों को वो निकलना शुरू कर देता है। इवन की लाइट भी उसके जब अंदर चले जाती है, खींची जाती है, तो बाहर निकलता है। ऐसा ही ब्लैक होल हमारी मिल्की वे के सेंटर में पाया जाता है, जिसका नाम है सैजिटेरियस ए स्टार। ये कुछ छोटी सी बातें हमने अपनी प्रकाश करता है मिल्की वे गैलेक्सी की। हम आगे बात करते हैं अपने सोलर सिस्टम की। दिस इज द व्यू ऑफ होल सोलर सिस्टम। आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम में सन सेंटर में, उसके अराउंड बाकी जो प्लैनेट्स हैं और एस्टेरॉइड्स हैं वो ऑर्बिट करते हैं, इस चक्कर लगाते हैं, राइट? तो प्रेजेंटली कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं, राइट, जो आपको यहाँ पे व्यू में दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली ये जो स्लाइड है वो साइज कंपैरिजन है, सन के साथ बाकी प्लैनेट्स का साइज आपको कंपेयर करने के लिए दिख रहा है। तो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स को हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और रॉकी प्लैनेट्स। जो बाद के प्लैनेट है 4 प्लैनेट, उन्हें हम कहते हैं गैस प्लैनेट।
जो सिर्फ गैसेस से मिलके ही बने होते हैं। वन बाय वन हम ईच एंड एवरी प्लैनेट को कवर करेंगे। सो हियर इज आवर फर्स्ट प्लैनेट। क्या नाम है इसका? नेटिव प्लैनेट मर्क्यूरी। यस, दिस इज मर्क्यूरी। एंड ये सबसे यस ये मर्क्यूरी है, जो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। फिर सन के बहुत ज़्यादा पास भी है, सन के बहुत ज़्यादा पास भी है। सो अगर ये सन के बहुत ज़्यादा पास है तो ये हॉटेस्ट प्लैनेट होना चाहिए। यस और नो? यस यस। ओके, सो यस राइट। ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। कहा जाता है कि वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट है, जो कि दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर वाला इतना हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों नहीं है? इतना गर्म क्यों नहीं है? एक ही साइड फेस करके रहता है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ये स्पिन कर रहे हैं, जैसे इस स्लाइड पे आपको होता दिखाई दे रहा है, रोटेट कर रहा है। इसका दूसरा फेस भी आता होगा। एनी अदर रीजन? बस वीनस हॉटेस्ट। इसके पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। जो मरकरी है उसके पास कोई भी अपना खुद का एटमॉस्फेयर नहीं है। अगर इसके पास कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो सन से जितनी भी हीट रेडिएशंस आ रही हैं, यूवी रेज, एक्स रेज एंड अदर टाइप ऑफ कुछ भी गर्मी जो आ रही है वो यहाँ पे ट्रैप नहीं होगा। ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ पे ट्रैप नहीं होगा। अगर वो गैसेस ट्रैप ही नहीं हो रही तो इसका जो एटमॉस्फेयर है, सरफेस टेम्परेचर है, वो इतना बढ़ता नहीं। सॉरी, सरफेस टेम्परेचर इतना बड़ा, एटमॉस्फेयर तो है ही, इसलिए ये इतना गर्म नहीं रहता। दिन के टाइम जितनी सनरेज इस पे आ रही है, डायरेक्ट सनरेज, उतना टाइम तो ये तो गर्म रहता ही है। पर रात के टाइम जब कोई भी सनरेज नहीं होती तो वहाँ पे इसका टेम्परेचर हमें लोअर देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर। मरकरी के सरफेस पे और कुछ भी बहुत नोट करते हैं हम। इसका जो सरफेस है पूरा गड्ढों से भरा हुआ है। आप देख पा रहे हैं प्लेन सरफेस नहीं है, बहुत सारे गड्ढे बने हुए हैं। ये कैसे बने हुए हैं इसके सरफेस पे? मीटियोर्स से एस्टेरॉइड्स। मीटियोर्स, एस्टेरॉइड्स उल्कापिंड होते हैं, वो जब बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से यहाँ पे टकराते हैं तो ऐसे गड्ढे ऐसे निशान छोड़ जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्रेटर। ये गड्ढे हमें अपने आंखों के सामने इस व्यू में तो बड़े छोटे से दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ मीटर से लेके किलोमीटर तक बड़े हो सकते हैं। किलोमीटर से मेरा मतलब तो 50 से 60 किलोमीटर तक बड़े हो सकते हैं ये क्रेटर्स। तो आगे मूव करते हैं सेकंड प्लैनेट की ओर। मार्स। Venus. This is Venus, second planet in our solar system. इसको किसी और नाम से भी पुकारते हैं, twin planet of Earth. Yes, right. अर्थ सिस्टर। नाम से बुलाते हैं Earth sister. Okay. और कुछ भी बुलाते हैं हॉटेस्ट प्लैनेट। hottest planet, morning or Hottest evening planet. star, brightest planet. Yes. इसको हम hottest planet इसलिए कहते हैं because वीनस के पास मरकरी का बिल्कुल उल्टा एक थिक एटमॉस्फेयर है। थिक एटमॉस्फेयर के कारण क्या होता है, जो भी ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ पे आती है वो यहीं पे ट्रैप हो जाती है। बहुत कम गैसेस बाहर निकल पाती है, जो कि इसके एटमॉस्फेयर को, इसके सरफेस को बहुत ज़्यादा गर्म बना देती है। दिन के टाइम में एज वेल एज रात के टाइम ये बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, इसलिए इसको हम हॉटेस्ट प्लैनेट कहते हैं। और आपको पता है अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो वो बहुत ज़्यादा चमचमाती भी है, राइट? तो इसलिए ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है। हम अपनी आँख से अगर वीनस को देखना चाहेंगे तो रात के टाइम, इवनिंग के टाइम और मॉर्निंग के टाइम ये हमें तारों से भी ज़्यादा चमचमाता हुआ दिखाई देता है, इसलिए हम इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। एंड इसको अर्थ स्क्विड क्यों कहते हैं? बिकॉज जो वीनस का साइज है वो अर्थ के सिमिलर है, हमारी अर्थ इसके बाद नहीं आती, इसको कहते हैं कि अर्थ स्क्विड, हिंदी में कह देते हैं अर्थ की जुड़वा बहन। एंड वीनस का एक अमेजिंग फैक्ट है, बाकी सभी प्लैनेट्स जो हैं वो रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, बट जो वीनस है वो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। मींस अगर आप यहाँ पे सनसेट एंड सनराइज देखने जाओगे तो सनराइज आपको देखने को मिलेगा वेस्ट में एंड ईस्ट में सनसेट में। तो आगे मूव करते हैं थर्ड प्लैनेट की ओर। अर्थ। अर्थ आवर होम प्लैनेट। सो अर्थ केवल ऐसा प्लैनेट है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में जिस पे लाइफ पॉसिबल है, एक सस्टेनेबल एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट है जो कि यहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी देता है। बाकी स्पीशीज एंड ह्यूमंस बड़े आराम से यहाँ पे रहते हैं। सो ये सस्टेनेबिलिटी कैसे बनी हुई है?
बिकॉज आप देख पा रहे हैं कि जो अर्थ है इसका ज़्यादातर जो पार्ट है वो पानी से भरा हुआ है एंड इसमें सफिशिएंट गैसेस है। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो हम सांस ले रहे हैं, बाकी पानी पीने के लिए हमारे जो पानी मेन चीज़ है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। सो कितना परसेंट पानी हमारे यहाँ पे? 79%. नहीं 70%. 70 to 71% पानी हमारी पूरी अर्थ पे, अराउंड 3/4 ऑफ द अर्थ। ये जो पानी आप देख पा रहे हैं, आपको पता है कि ये सीज ओशंस का पानी है सारा, या तो ये जमा हुआ है ग्लेशियर्स में। अराउंड ओनली 1% इज क्लीन वाटर। ओनली 1% क्लीन वाटर है जो हम ह्यूमंस पीते हैं, वो प्रेजेंट है रिवर्स में, लेक्स में, और कैसे कि ग्राउंड वाटर में भी प्रेजेंट है। बाकी का सारा पानी यहाँ सीज एंड ओशन में भरा हुआ है, वो पानी हमारे पीने योग्य भी नहीं। साइन वाटर है, खारा पानी है, एंड बाकी का थोड़ा पानी अराउंड 33 to 35% ग्लेशियर्स में फ्रोजन जमा हुआ है। जब ये वाइट सरफेस देख रहे हैं बहुत ज़्यादा कवर होता, ये है ग्लेशियर नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। जमा हुआ पानी को हम नहीं पी सकते क्योंकि पानी हमारे पीने योग्य नहीं है। स्नो है ना? Glaciers. जो एरिया आप देख पा रहे हैं ग्रीन एंड येलो कलर, वो है लैंड एरिया। ऑलमोस्ट 29% लैंड एरिया है, पानी से ज़्यादा है और सो कम है एरिया वो लैंड एरिया। सो हमारी अर्थ जो है हम देखते हैं रोजाना दिन एंड रात होते हैं, दिन होता है रात होती है, फिर से दिन हो जाता है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? सनराइज सनसेट होता है, पर सन तो अपनी जगह पे एक पे ही है। रोटेशन ऑफ अर्थ. Yes. जैसे सूरज के हमने चक्कर का ऑर्बिट करते हैं, Revolution. अपने एक्सिस पे भी ये घूमती रहती है, क्योंकि आप देख ही पा रहे हैं स्लाइड में। एंड दिन और रात आप इस स्लाइड में देख पाएंगे। अर्थ की जिस साइड पे, जिस पोर्शन पे सनराइज आकर फॉल करते हैं, चक्कर सन की किरणें पड़ती हैं, उस तरफ दिन होता है एंड दूसरी तरफ बिल्कुल उसका ऑपोजिट रात होता है। Darkness is the absence of light, right? So जब कोई लाइट ही नहीं रहेगी उस तरफ रात होगी। Yes. And an amazing fact about our planet, आप अगर इस स्लाइड को दोबारा गौर से देखोगे तो आपको हमारी जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो एक पर्टिकुलर एंगल पे झुकी हुई दिखाई देगी, उसमें एक झुकाव है 23/1 yes 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री इतना झुकाव हमारी पूरी टिल्ट है। इस टिल्ट के कारण क्या होता है, जो हमारी अर्थ में सीजन देखने को मिलते हैं वो वेरीज करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो इंडिया है, हमारा देश है, हर साल उसमें जो समर विंटर बाकी सीजन आते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही आते हैं, वो इसी टिल्ट के कारण होता है। तो आप आगे बढ़ते हैं फोर्थ प्लैनेट की ओर। Mars. Mars and Mars is also known as The red planet. you are right, इसको हम द रेड प्लैनेट भी कहते हैं। पर रेड प्लैनेट कहते ही क्यों? Because it is red. लाल कलर का क्यों है? काफी अच्छी कोशिश, पर ये सही आंसर नहीं है। Red soil. Red soil. यस आप क्या कह रहे हैं? Correct answer. लावा की वजह से इसका आंसर है आयरन की प्रेजेंस। इसकी जो मिट्टी हम देख रहे हैं, सॉइल है, उसमें आयरन होते हैं। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आयरन प्रेजेंट है। एंड अगर हम आयरन की बात करें, आयरन को अगर आप ऐसे वहाँ चूल्हे में छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन जिस जगह हो वहाँ छोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है उसको? रस्ट लगना शुरू हो जाता है, ये जंग लगना शुरू हो जाता है। तो ऐसा जो फिनोमिना है, रिएक्शन है, वो मार्स पे हर टाइम होती है। इसकी मिट्टी में जो आयरन प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते ही रस्टिंग करना शुरू कर देता है। पर रस्टिंग के लिए जैसे मैंने बताया ऑक्सीजन और वाटर सोर्स की जरूरत है जो मॉइस्चर बना पाए।
ऑक्सीजन तो पहले ही बताते हैं, साइंटिस्ट की मास पे इतनी नहीं है, हम वहाँ पे सांस नहीं ले सकते, इसलिए हम ऐसे ही मूव नहीं कर सकते मास की ओर, तो ऑक्सीजन तो इसमें बहुत कम है। बाकी हम वाटर सोर्स की बात करें जो मॉइस्चर बनाएगा, तो आपको कहीं का वाटर सोर्स दिखाई दे रहा है, आई मीन ओशन, सीज, लेक्स और रिवर्स। नो। तो मॉइस्चर कहाँ से बन जाती है? बर्स्टिंग हो क्यों रही, कैसे हो रही है? वो हो रही है इसके पोल्स में प्रेजेंट आइस की वजह से। दिस इज द पोलर रीजन। मैंने थोड़ा सा स्पिन करा वहाँ तो अब आपको व्हाइट सरफेस दिखाई दे रहा है, जो ऐसे ही आइस है जैसे हमारे अर्थ के पोल्स पे है, बट दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस। ये ड्राई आइस है। ड्राई आइस पे जब सनरेज फॉल करती हैं, सनरेज टकराती हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड आगे कुछ ऑक्सीजन में मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, वो ऑक्सीजन ही ब्लस्टिंग फिनोमेनन यहाँ पे शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ये इसकी मिट्टी लाल है। सो इसी रिएक्शन की वजह से ये लाल दिखाई दे रही है। कार्बन डाइऑक्साइड, यस, वही चीज कि ये कार्बन डाइऑक्साइड आगे बना मींस वो अभी जमा हुआ है, सनरेज पड़ेगी तो ऑब्वियसली वो गैसेस फॉर्म में आएगा। सो यहाँ तक हमारे कितने प्लैनेट कवर हो जाते हैं? 4 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, राइट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट मींस गैस सरफेस है वो सॉलिड फॉर्म में है। सॉलिड फॉर्म में हम ऐसे चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, कहीं भी कैसे मूव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास चलने के लिए एक जगह है। बाकी के आगे हम प्लैनेट्स की बात करते हैं। गैस जो गैसेस, यस, दिस इज जुपिटर। तो ये जुपिटर जो है हमारा सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। ये गैसेस प्लैनेट है, मींस यहाँ पे अगर आप लैंड करना चाहोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ जी। यस, यस सर। सलाम सर। ठीक है। सबसे बड़ा प्लैनेट है, गैसेस प्लैनेट है। अगर आप इस पे लैंड करना चाहोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप अगर यहाँ पे जाएंगे इसके सेंटर की तरफ गैस में ही धंसते जाएंगे। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है, कंफ्यूजन आ रही है कि ये गैसेस है तो ये फैल क्यों नहीं रही, गोलाकार क्यों बनी? ये इसका रीजन है इसकी ग्रेविटी। जो इस गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत सारा इकट्ठा होकर पर्टिकुलर कंडीशंस में जुड़ जाते हैं। ग्रेविटेशनल पावर एंड ग्रेविटी की वजह से ही ये गोलाकार में बने। आप गैसेस की रोटेशन देख पा रहे हैं, कुछ गैसेस एंटी क्लॉकवाइज घूम रही, कुछ क्लॉकवाइज घूम रही। पर ये अगर लेयर बाय लेयर हम गैसेस की मूवमेंट देख रहे हैं, कहीं भी आपस में मिक्स होती नहीं दिखाई देगी। ये गैसेस आपस में बिल्कुल मिक्स नहीं होती। इसका रीजन कोई हो सकता है ये आपस में मिक्स नहीं होती। हम तो देखते हैं जो गैसेस है डिफ्यूजिव नेचर शो करती है, फिर फैल जाती है, मिक्स हो जाती है एटमॉस्फेयर में। तो ऐसा यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा? इट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज। इसको एक एग्जांपल की मदद से समझ सकते हैं। लाइक आपने कभी अपने घरों में पानी के साथ तेल मिक्स होता देखा है? ऑयल एंड वाटर? नो। वो क्यों नहीं मिक्स होते? क्योंकि उनकी डेंसिटीज डिफरेंट है। गाढ़ापन, डेंसिटी मींस गाढ़ापन जो है एंड प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ऐसा ही नेचर गैसेस शो करती है, इसलिए ये गैसेस भी हमें मिक्स होती दिखाई नहीं दे रही। एक के ऊपर एक मूव करती जा रही है। जुपिटर का एक अमेजिंग फैक्ट, आपको सेंटर से थोड़ा नीचे एक ओवल शेप में येलो कलर में स्पॉट दिखाई दे रहा होगा। यस, द जायंट स्पॉट। द जायंट स्पॉट और द ग्रेट रेड स्पॉट। ये स्पॉट आपको जो दिखाई दे रहा है इसके एटमॉस्फेयर में एक बहुत बड़ा तूफान है, हम कहते हैं टॉर्नेडो स्टॉर्म है, जो कि करंटली अभी भी एक्टिव है। बताया जा रहा है कि कुछ 500 से 600 साल से एक्टिव है। एंड आप इसका जो साइज देख पा रहे हैं ये इतना बड़ा है कि हमारी कुल हमारी एक अर्थ इसमें फिट हो सकती है, समा सकती है। पहले तो इसका साइज इससे भी बड़ा बताया जाता था, कहा जाता था कुछ 50 साल पहले इसमें हमारी 3 अर्थ फिट आ सकती है। अब बट इसका जो साइज है, वो जो स्टॉक है, वो थोड़ा थम रहा है, रिड्यूस हो रहा है साइज। सो इट इज वन मोर क्वेश्चन, अगर हमारी एक अर्थ इस फॉर्म में ही फिट आ रही है, इस स्टॉक में ही फिट आ रही है, तो हमारे पूरे बॉल जुपिटर के वॉल्यूम में कितनी अर्थ आ जाएगी? कितनी अर्थ डाल सकते हैं जुपिटर पे? 50। मोर देन 350। ओके, नहीं ये करेक्ट आंसर नहीं है। 70।
3 बिलियन नहीं, इतना बड़ा भी नहीं है जुपिटर। 500. 1 बिलियन भी नहीं, 400. 50,000. 50,000 भी नहीं, 400. 1300, 1300 जो अर्थ है हम पूरी जुपिटर के अंदर आ सकते हैं। बिलियंस बहुत ज्यादा बड़ा नंबर हो जाता है। ओके, सो बिलियंस के बाद बिलियन वाले नंबर की भी बात करेंगे। सो अगर 1300 अर्थ इस जुपिटर के अंदर आ रही है, इतना बड़ा ये जुपिटर है। जुपिटर से बड़ा क्या है? सन, सूरज। सोलर सिस्टम में सूरज बाकी प्लैनेट से बड़ा है। उस सूरज में ऐसे 1000 जुपिटर आते हैं। तो इस मुताबिक हम ये भी बता सकते हैं कि उस पूरे सन में हमारी कितनी अर्थ आ जाएगी? यस, 13 लाख। 13 lakh. 13 लाख जो अर्थ है पूरे सन में आ सकती है। 13 लाख इसको 1.3 बिलियन कह सकते हैं। तो आपका बिलियन नंबर यहाँ पे यूज हो गया। 1.3 बिलियन मिलियन जो है अर्थ है वो सन में आ सकती है। सन इतना बड़ा एक और सेलेस्टियल बॉडी हमारे सोलर सिस्टम में। आगे वाले प्लैनेट की बात करते हैं। सैटर्न, आर यू श्योर? इसकी रिंग का हमें बताओ। इसकी रिंग हमें इसलिए नहीं दिखाई दे रही बिकॉज हम एक स्फेरिकल, तब भी इसके पास ऐसी कोई रिंग्स नहीं थी, ये ऐसे ही खाली था। तो रिंग्स कहाँ से आई? रिंग्स जो हम देखते हैं बुक्स और पिक्चर्स में देखते हैं सैटर्न की, वो रिंग्स बनी हुई है आइस एंड डस्ट पार्टिकल्स। मींस वो सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड पार्टिकल्स है। एंड गैसेस का बना हुआ जो सैटर्न हम अपने सामने देख पा रहे हैं, जो मींस गैस मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट है। दोनों डिफरेंट है, सॉलिड एंड गैस दोनों डिफरेंट आपको पता है। तो रिंग्स कहाँ से आई है? इसके अंदर से बिल्कुल नहीं आई। एनी गैसेस? Dust present at the atmosphere. जस्ट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर में डस्ट नहीं, उससे भी नहीं आ रही। ये रिंग्स जो पार्टिकल्स हम देखते हैं वो आई है इसकी एक मून से। सैटर्न के पास बताया जाता है 145 मून से। इतने मून हैं। इसके बाद पहले और भी ज्यादा हुआ करते थे, जिससे कम हुआ करते थे। उसके एक मून ऐसे टूट गया था कि वो छोटे छोटे पार्टिकल में बिखर गया। जब वो छोटे पार्टिकल्स में वो बिखर गया एंड इसके अराउंड ही वो घूमने लग गया, जैसे कि हमारे अर्थ के अराउंड सैटेलाइट्स घूमते हैं एक ऑर्बिट में पीरियड में ऑर्बिट करते हैं। वो रिंग्स जो पार्टिकल्स एक साथ घूमने लगे तो रिंग्स की फॉर्म ले ली एंड हमें वो रिंग्स में ही दिखाई देते हैं। अगर आप सैटर्न के पास वो जाके पार्टिकल्स को देखेंगे तो वो आपको कुछ दूरी में दिखाई देगा, वो आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। और हम अगर दूर से देख रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि वो साथ में एक डिस्क फॉर्म कर रहे हैं, जिसको हम रिंग्स कहते हैं। सैटर्न हमारे पूरे सोलर सिस्टम में एक लाइटेस्ट बॉडी है। इसकी डेंसिटी पानी से भी कम है। मींस हम इसको पानी के ऊपर अगर रखेंगे तो ये पानी पे तैरने लग जाएगा। वैसे सैटर्न को हम सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट कहते हैं अपने सोलर सिस्टम में। नेक्स्ट प्लैनेट इज एंड द लास्ट प्लैनेट इज Neptune. ये दोनों प्लैनेट्स हम देख पा रहे हैं, कुछ सिमिलर ही दिखाई दे रहे हैं ब्लू कलर के। इन दोनों प्लैनेट्स को हम कहते हैं आइसलैंड, बर्फीले प्लैनेट। सन से बहुत ज्यादा दूर है, बिलियन किलोमीटर की दूरी है, तो यहाँ पे सनरेज बहुत कम पहुंच पाती है, इसलिए ये ठंडे प्लैनेट रहते हैं। इनके एटमॉस्फेयर में बर्फ पाई जाती है, बर्फ के पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो कि इनको ऐसे ब्लू कलर प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है लाइक मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड अमोनिया। सो हाइड्रोजन सल्फाइड की स्मेल कैसी होती है? रोटन है। यस, सड़े हुए अंडे की तरह एक स्मेल होती है हाइड्रोजन सल्फाइड की, जो कि इस यूरेनस एंड नेपट्यून में भर के है। यस, नेचुरल गैसेस होती है। गैसेस से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको गैस टैंक में भी यूज करते हैं। मैंने बताया था कि लास्ट के 4 प्लैनेट्स को हम गैस टैंक में कहते हैं। सो फाइनली यहाँ पे हमारे जो 8 सोलर प्लैनेट्स हैं वो कवर हो जाते हैं। हम जल्द से एक और बात करते हैं कि नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ व्हिच इज Moon. यस, सो दिस इज मून, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। आप इसको चंद्रमा या चंदा मामा बुलाते हैं, बट इसका साइंटिफिक नेम कोई बताएगा? रात में दिखता है। The moon. इसका साइंटिफिक नेम क्या है? Natural satellite. नहीं, नेचुरल सैटेलाइट तो एक
डेफिनेशन के अंडर मून आता है। इसका एक साइंटिफिक नेम है जो कि है लूना। आप सभी ने लूनर इक्लिप्स नाम जरूर सुना होगा। Lunar. लूनर इक्लिप्स चंद्रमा को ग्रह लगता है और लूनर नाम लूना से ही आया है। ऐसे ही सोलर इक्लिप्स होता है, मींस हम सन को साइंटिफिकली सोलर कहते हैं। मून के सरफेस पे भी हम बहुत कुछ नोट कर पा रहे हैं, लाइक इसका इसमें वो जो धब्बे बने हुए हैं जो आप डेली नाइट स्काई में देखते हैं, इसमें बहुत सारे क्रेटर्स बने हुए हैं जो कि सिमिलर वैसे ही एस्टेरॉइड्स के कोलिजन से बने हुए हैं। एंड इसका ये ब्राइटनिंग फीचर, आपको पता है कि खुद की कोई लाइट नहीं होती, ये हमें सन की लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है, इसलिए हमें ये चमकता हुआ दिखाई देता है। इसके जो क्रेटर्स हैं ये भी ऐसे ही बने रहेंगे आगे फ्यूचर में भी। जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पे लैंड कर रहे हैं उनकी पैरों की छाप या वो जो काम कर रहे हैं उनके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो एक ही जगह वहाँ पे बने हुए हैं, क्योंकि मून पे भी मरकरी की तरह कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है तो हवाएं भी नहीं चलती, इसलिए वो जो छाप बनी हुई है मिट्टी की वहाँ ऐसी ही बनी हुई है कुछ 40 से 50 साल। जो आप ये धब्बे देखते हैं अपने डेली नाइट स्काई में भी, ये कैसे बने हुए हैं? मून के कोर में जो लावा था कुछ मिलियन ईयर्स पहले वो इसके सतह पे आके फैल गया था। लावा फैलने के बाद हमें ऐसे ही इस ब्लैक कलर में दिखाई देता है जो कि कोयले का कलर होता है, इसलिए ये ऑलमोस्ट प्लेनर एरिया है। आपको ये व्हाइट जो ब्लैक कलर में जो इसका धब्बे दिखाई दे रहे हैं वो प्लेनर एरिया ही दिखाई दे रहे हैं। Now here is the last slide, different phases of moon. जो different phases आप मून के देखते हैं, और कहते हैं कि जो शेप्स आपको नाइट स्काई में दिखाई देती हैं। टोटल 5 डिफरेंट फेजेस होते हैं। न्यू मून से स्टार्ट होता है, न्यू मून, क्रिसेंट मून, हाफ मून, देन इक्लिप्स मून, लास्ट में फुल मून। इस पूरा फेजेस का जो साइकिल होता है वो 27.3 डेज, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ होता है, इसलिए हमें एक महीने में ये पूरे पेजेस लिख के आते हैं। So yes, this show ends here. I hope you like and enjoy the show. Thank you very much.